ahead. So now we are going to prokaryotes. You see the language of these books. Why I prefer? Because of the language. तो अब देखिए, prokaryotes have inhabited our planet for more than 3.5 billion years, much longer than eukaryotes. क्योंकि यूकैरियोट्स का ओरिजिन कब हुआ? 1.5 से 1.6 बिलियन ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल द टाइम से वो लोग हैं इस दुनिया में. ओके, although prokaryotes are microscopic, they are so numerous that they together with fungi account for approximately half of the earth's biomass. समझ रहे हो? माने इतने प्रोकैरियोट दुनिया में हैं कि आधा बायोमास अर्थ का सिर्फ प्रोकैरियोट एंड फंजाई में आ जाएगा. देख रहे हो, ये सब स्टेटमेंट आपको कहीं मिलता है? तो लाइक दैट. By the early 1950s, biology had reached a staggering conclusion that at least one half of the living organisms, या living protoplasm on Earth, is invisible to naked eye. मतलब वो सारे unicellular हैं. And most of these microorganisms are members of bacteria and archaebacteria. समझ रहे हो? तो that is the case. तो इसीलिए आपका आधा से ज्यादा जो है यूनिसेलुलर है, एंड उसमें भी सारे आपके बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया हैं. क्लियर? Biologists estimate that total number of individual bacteria and archaea are at over 3 into 10 to the power 30. Okay, virtually all are unnamed and undescribed. समझ रहे हो? मतलब इतना सारा बैक्टीरिया हैं कि हम कितना जानते हैं? ऑलमोस्ट नॉट इवन अ परसेंट. सी व्हाट इज 1% ऑफ 3 into 10 to the 30? बताओ. 3 into 10 to the power 28. समझ रहे हो? तो 3 into 10 to the power 28 तो अभी ऑर्गेनिज्म ही नहीं दिखे हैं. टोटल ऑर्गेनिज्म कितना हमने लिखा था? 1.7 मिलियन. 1.7 to 1. माने 10 to the power 6. तो कितना परसेंट होगा? आप खुद भी सोचो. तो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अब देख रहे हो व्हाई दे हैव यूज्ड दिस लाइन, वर्चुअली ऑल आर अननेम्ड एंड अनडिस्क्राइब्ड, क्योंकि इस 10 to the power 30 में से ओनली 10 to the power 6 का नेमिंग हुआ है, 10 to the power 24 का नेमिंग ही नहीं हुआ. तो लाइक दैट. सो इफ यू वांट टू डिस्कवर द नेम न्यू स्पीशीज देन स्टडी प्रोकैरियोट्स. देखो कितना सुंदर बोला है कि नहीं? तो अगर आप कोई चीज दुनिया में छोड़ जाना चाहते हो तो आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़िए, तो आपको जरूर कोई ना कोई डिस्कवरी मिल जाएगा. यू कैन नेम सम ऑर्गेनिज्म, सपोज अराबिडोप्सिस सामियाना. ओके, तो हु हैज डिस्कवर्ड अराबिडोप्सिस सामियाना? सामिया सलोनी. उसी तरह से आप बता सकते हो कि एस्केरिशिया रोहितियंसिस, है ना? तो लाइक दैट. तो इस तरह से आप अपना नेम भी उसको दे सकते हो. फाइन. तो लाइक दैट. तो मीन्स यू कैन डू इट. इट इज वेरी इजी. तो यू वोंट हैव टू ट्रेवल फार. यू शेयर. देखिए कितना सुंदर स्टेटमेंट है. मैं आपको इफ यू आस्क दिस स्थिता एंड संकल्प, I told that humans are a beautiful ecosystem. जैसे नंदिता को देख के लोग क्या बोलते हैं कि वो कितनी खूबसूरत इकोसिस्टम है. तो नंदिता को समझ में नहीं आया है, लड़की है बोलने से चलेगा. ये जैसे सर पागला गए हैं, ये सुंदर इकोसिस्टम है क्या बोल रहे हैं? देखो, तो you share your body with a dynamic population as many as 10 bacterial or archaeal cells for every one of your own cell. देख रहे हो? मतलब अगर आपके बॉडी में बिलियन सेल्स हैं तो 10 बिलियन कौन है? प्रोकैरियोट्स. Did you understand the line? Yes, sir. Yes, sir. So you Yes, share sir. your body with a dynamic population as many as 10 bacterial or archaeal cells for every one of your own cell.
तो इसीलिए who are you? तो we are a walking talking habitat for prokaryotes. कितना सुंदर स्टेटमेंट है that we are walking talking habitat for prokaryotes. Okay, in contrast plants account for about 35%. Okay, अगर आप plants देखोगे around 35% होते हैं organisms and animals around 15% of the biomass of our planet. तो आधा से ज्यादा कौन हो गए आपके फंजाई प्रोकैरियोट एंड बाकी आधा है प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, चलिए. द डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटन वॉन लीवेनहॉक डिस्क्राइब बैक्टीरिया. ओके, तो उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया and other organisms in 1674 when he looked at a drop of lake water through a glass lens. So you know that Leeuwenhoek was a very good microscopist. Actually, he was a cloth merchant, but in his spare time, he used to love to grind glasses and make lenses. So he was one of the first people to make microscopes. Okay, and उससे उन्होंने सब चीज देखा. लीवेनहॉक क्या करते थे, वो हर दिन कुछ ना कुछ देख के भेज देते थे किसको, रॉबर्ट हुक को. बिकॉज रॉबर्ट हुक वाज व्हाट ही वाज अ पायनियर. उन्होंने 1665 में हुक सेल्स बोल दिया एंड इसीलिए उनको जो सोसाइटी ऑफ लंदन का ट्रेजर या केयरटेकर ऐसे कुछ बना दिया था. तो इसीलिए ही वाज द होल सोल इंचार्ज. तो इसलिए व्हाट दे ही यूज्ड टू डू, वो देखते थे बैक्टीरिया एंड ड्राइंग करके उसको भेज देते थे हुक के पास. तो दैट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन विरक्त हो गए. दे गॉट इरिटेटेड विथ लेटर्स फ्रॉम लीवेनहॉक. हर दिन 2-4 चिट्ठी आ जाए. तो फिर उन्होंने रॉबर्ट हुक को बोला, यार देख, जाके देख तो साला ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है या हवा कर रहा है. तो व्हेन रॉबर्ट हुक वेंट एंड सॉ, ही वाज रियली अमेज्ड एंड ही सो एड एवरीथिंग. तो इसलिए दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज पहले इन्हीं ने देखा है. स्पर्म इन्हीं ने देखा है, ओके, बैक्टीरिया इन्होंने देखा है. तो ऑल बिकॉज ही हैड नो जॉब. वो अपना दांत खोद के देख लेते थे, वो अपना सीमेन निकाल के देख लेते थे, वो अपना सुसु निकाल के देख लेते थे, वो अपना टट्टी निकाल के देख लेते थे. तो ही यूज्ड टू सी बिकॉज ही मेड माइक्रोस्कोप एंड सॉ थिंग्स एंड ड्रीव थिंग्स एंड रोट लेटर टू रॉबर्ट हुक. यही उनका दिन का काम था. चलिए. So during the late 1800s, many microbes, including bacteria, fungi, protozoa, are identified as pathogens. ठीक है, agents that cause disease. तो इसीलिए पैथोजन के लिए रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट है, तो हम बाद में पढ़ेंगे. Although bacteria cause many disease, for example, respiratory infection, food poisoning, etc., only a small minority of bacteria, मतलब बैक्टीरिया का एक छोटा सा पॉपुलेशन है जो पैथोजेनिक है, बट वो अदरवाइज बहुत काम करते हैं. इन फैक्ट बैक्टीरिया प्ले एन एसेंशियल रोल इन द बायोस्फीयर एज डिकम्पोजर्स. तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर द टू बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑन अर्थ, है कि नहीं? See, when we have born on this earth, we have to die also. तो जब हम लोग मरते हैं, तो what is the significance of death? One of the significance is that आप जो इस धरती से लिए हो उसे वापस भी तो करना है ना. अगर सारा लोग धरती से ले लेंगे तो धरती खत्म नहीं हो जाएगा. तो इसका मतलब you have to return back things. And who helps in returning back the things? Decomposer. The decomposers. Okay, so that is the decomposers. तो decomposers जो हैं वो उसको क्या, वो आपका जो रिटर्न बैक करने में मदद करते हैं. तो along with fungi, prokaryotes are nature's chief recyclers, है कि नहीं? तो वो रिसाइकलिंग ऑफ सॉल्यूट्स करते हैं, अदरवाइज सारा का सारा खर्च हो जाएगा हमारा. Okay, they're nature's chief recyclers. Understood? Now, without these organisms, elements such as carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur would remain locked up in the waste and dead bodies in plants, animals, and other microbes. ठीक है, तो वो दोबारा कभी भी किसी को मिलता ही नहीं.
तो अगर इमेजिन देयर वाज नो डिकम्पोजर, तो डेड बॉडी वैसे ही पड़ा रहता ना, तो लाइक दैट, तो इट वुड हैव नेवर गॉन बैक टू द सॉइल. सम प्रोकैरियोट्स आर प्रोड्यूसर्स, क्यों? वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. अदर्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है कि नहीं? तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं टू अमोनिया एंड देन टू नाइट्रेट्स. एक्चुअली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं करता, रेयरली कोई करता है. ओके, सो मेन नाइट्रोजन फिक्सर्स आर बैक्टीरिया. Now this conversion enables plants and animals, okay, to manufacture essential nitrogen compounds like proteins and nucleic acids. तो समझ रहे हो? हम लोग सोचते हैं कि प्लांट सिर्फ बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट. नो, they also make proteins and other decomposers, okay, other nucleic acids. तो इसीलिए आपको वो देना पड़ेगा. ठीक है जी. So now we'll go to prokaryotes. तो in contrast to viruses, viroids and prions, ये लोग यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. आफ्टर प्लांट्स which consist only of nucleic acid and or protein, prokaryotes are cellular organisms. Okay, उसको हमने 2 डोमेन दिया है as on